जय हिंद फ्रेंड्स, मैं राजकुमार आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से हम आपको आज से प्रतिशत का पहला चैप्टर शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें आपको प्रतिशत का चैप्टर पढ़ाएंगे। तो प्रतिशत के बारे में देखिएगा, शुरुआत से प्रतिशत होता क्या है। तो प्रतिशत को देखते हैं, चलिएगा हम स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज। परसेंटेज को इंग्लिश में यानी हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत, ठीक है, प्रतिशत। तो चलिएगा हम देखते हैं, जैसे कि परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है। आउट ऑफ 100 होता है, ठीक है, का मीनिंग क्या होता है, यानी इसका मतलब क्या होता है, यानी आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 100, ठीक है, आउट ऑफ 100 यानी 100 में से कितना, यही मतलब होता है परसेंटेज का, यानी 100 में से कितना, ठीक है। अब चलिए देखते हैं, जैसे कि सवाल में दिया हो अगर 20% है, ठीक है, तो 20% को हम कैसे लिख सकते हैं, 20/100, ठीक है। तो यही बताता है कि 100 में से 20 हमारा कितना है, ठीक है। तो हम जैसे कैसे काटते हैं, 20 सेकंड 20, 20 पंचे 100, ठीक है। तो प्रतिशत को तोड़ना, जैसे प्रतिशत है, प्रतिशत को भिन्न में बदलना या तोड़ना, यही होता है। जैसे कि हम प्रतिशत होता है तो प्रतिशत हटा के हम 100 लगाते हैं, फिर उससे काट देते हैं, यही हमारा प्रतिशत में तोड़ना हो गया, ठीक है, प्रतिशत को तोड़ना, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं, जैसे कि सवाल में 30% हो तो इसको हम कैसे तोड़ते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि प्रतिशत है, प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 100 होता है, तो 30 बटे कितना हो गया, 100 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 0 से 0 कट गया, कितना आया हमारा, 3/10, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कि प्रतिशत को बनाना क्या होता है ये देखते हैं। अभी प्रतिशत को तोड़ना देखा था, अब प्रतिशत को बनाना देखते हैं। जैसे कि 480 ऑफ 600, ठीक है, यानी 480 600 में से कितना है, यानी प्रतिशत को बनाना है, प्रतिशत को बनाना है। तो देखते हैं, जैसे कि 480 है तो इसे हम ऊपर लिखते हैं, उसके बाद कितने में से, 600 में से, ठीक है। अब उसके बाद इसे हम प्रतिशत में अगर चेंज करेंगे तो हमें 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिएगा 0 से 0 कट गया दोनों, और 6×8 = 48 यानी 1 0, तो कितना बना, 80%। हमने प्रतिशत को बना दिया है, ठीक है। इसी हिसाब से देखते हैं, 400 आउट ऑफ 500 यानी 500 में से 400 कितना होगा, ठीक है। इसको भी देखते हैं, तो 400 बटे कितना, 500, ठीक है, गुणा 100 से देखते हैं, तो 0 से 0 कट गया, 5×8 = 40, कितना आया, 80%, ये भी आया, ठीक है। ऐसे ही आगे देखते हैं। अब क्या है, जैसे कि हमने प्रतिशत को तोड़ना भी सीख लिया है और उसके बाद प्रतिशत को बनाना भी देख लिया है, ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं, जैसे तुलनात्मक सवाल आते हैं, वो कैसे सवाल आते हैं उनके बारे में देखते हैं, यानी तुलनात्मक सवालों को, तुलनात्मक जो सवाल होते हैं उन्हें हम कैसे देखते हैं, तुलनात्मक। जैसे कि यहाँ पर मानते हैं पहली साल की जनसंख्या, यानी पहली साल की जनसंख्या, ठीक है। उसकी बाद में दूसरी साइड में दूसरे साल की जनसंख्या, दूसरे साल की जनसंख्या, ठीक है। तो पहले साल की जनसंख्या, जैसे कि यहाँ पर पहली साल है, ये क्या है, दूसरी साल का है, ठीक है। तो पहले साल में क्या हुआ, हमारी पहले साल में जनसंख्या में 30% की बढ़ोतरी होती है। उसके बाद दूसरे साल में क्या होता है, 20% की इसमें भी बढ़ोतरी होती है। जैसे सवाल दिया जाता है पहले साल में इतना बड़ा, दूसरे साल में इतना बड़ा,
तो 2 वर्ष के दौरान कितनी संख्या बढ़ेगी, ठीक है। तो 2 वर्ष के दौरान, 2 वर्ष के दौरान बढ़ेगी या क्या परिवर्तन होगा, 2 वर्ष के दौरान क्या परिवर्तन होगा, क्या परिवर्तन होगा। तो देखते हैं। अब यहाँ पर जैसे कि इन्हें हम कम से कम आपको 2-3 तरीके से बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि पहली साल कितना, हम 100 मान के देखते हैं। पहली साल 100 था, उसके बाद में 30% बढ़ गया, यानी 100 का 30 निकालो कितना, 30 ही आएगा, तो 130 हो गया। अब ये आया 130 का। अब यहाँ से तो 20% मत निकाल लेना दूसरी साल का, क्योंकि यहाँ तो 30% बढ़ चुका। अब यहाँ से फिर पड़ेगा 20%। अब 120 का आप 20% निकालोगे, 0 से 0 13 26, यानी इसमें 26 और जोड़ दो, कितना हो गया 156, ठीक है। तो पहले कितना लिया था मैंने, 100 लिया था, कितना हो गया 156 हो गया 2 सालों के। कितना बढ़ा, 56%, इतना परिवर्तन हो गया, ठीक है। अब जैसे लोग फॉर्मूला के हिसाब से देखते हैं, जैसे या एक एक्स वाई या ए भी फॉर्मूला होता है, या एक्स वाई के लिख देते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन में 100, ठीक है, ये फॉर्मूला दिया होता है। तो इसे भी देखते हैं, जैसे कि 30 प्लस का 20 और प्लस 30 गुणा 20 बटे में क्या है 100, ठीक है। 0 से 0 कट गया हमारा, 30-20 कितना हो गया 50 हो गया, और प्लस का 3 दूना 6, यानी कितना हो गया 56%। लेकिन इस फॉर्मूले से नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि अभी तो कोई दिक्कत नहीं, अभी तो 2 साल का तो कर लोगे। जब 3 साल का आएगा, 4 साल का आएगा, तब इसमें ये फॉर्मूला बेकार चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद में और हम देखते हैं, जैसे कि अगर 3 सालों की बात जब आती है, 3 वर्ष के दौरान, अगर इसी में मैंने और जोड़ लिया एक, चलो नया सवाल देखते तो उस छोड़ दो उसे, ठीक है। जैसे पहली साल कितना बड़ा पॉपुलेशन बढ़ा किसी का, 30% बढ़ा, और दूसरी साल में कितना पॉपुलेशन बढ़ा, 20% बढ़ा। उसके बाद में तीसरी में कितना बढ़ा, यानी 10% बढ़ा। पहले में 30%, दूसरे में 20%, तीसरे में 10% बढ़ा, ठीक है। अब जब इसके हिसाब से देखेंगे, एक बार एक्स वाई के हिसाब से भी आपको दिखा देते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन में 100, क्योंकि कुछ लोगों को ये फॉर्मूला आदि हो जाता है, तो हम करके दिखाते हैं एक बार। तो यहाँ पे पहले एक्स वाई है, तो 2 संख्याओं को पहले ले लो इन को। तो इसको क्या करना, पहले 30%, फिर उसके बाद में 20, फिर प्लस का 30 गुणा 20, और बटे में कितना 100, तो 0 से 0 कट गया, और 30-20 50, 50 प्लस का 6, यानी 56% हो गया, ठीक है। अब उसके बाद तीसरी बार में हम इसी 56 को ले लेते हैं, ठीक है, यानी एक्स की जगह क्या लेंगे 56%, और तीसरी बार वाई क्या है 10% है, तो यहाँ पे गुणा नहीं लगना है, प्लस लगना है। यहाँ पे क्या है 10% है, फिर प्लस 56 गुणा 10 बटे 100, तो इधर कितना हो गया 66 हो गया, और प्लस यहाँ पे कितना, एक 0 से 0 कट गया, इधर 10 है, ऊपर 56 है, भाग दोगे 5.6 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ 6 5 11, यानी कितना 71/6, तो ये परसेंटेज हमारा आ गया, ठीक है। अब हम देखते हैं, जैसे कि इसमें 3-3 4-4 साल वाले भी आ रहे हैं। अब अपने हिसाब से फॉर्मूला बहुत जल्दी होगा, इतना जल्दी कि आप कभी सोच भी नहीं सकते, इतनी जल्दी हम करके दिखाएंगे। वो नया हमारा अपना फंडा है, उसे देखते हैं। जैसे कि हम इस सवाल को रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि हम इसमें आपको संख्या जो सही बटे में आती है मिश्रित भिन्न वाली, उससे सवाल करके दिखाएंगे, ठीक है। जैसे कि पहली साल में कितना 33 सही 1/3%। उसके बाद में दूसरी साल में पॉपुलेशन कितना बढ़ा, 14 सही 3/7%। उसके बाद में तीसरी साल में कितना बढ़ा, 16 सही 2/3%। तीनों साल बढ़ा है ना। अब देखते हैं, जैसे कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, हमारा ये 33 सही 1/3 है, इसको हम बताएंगे अभी थोड़ी देर में क्या कैसे लिखा जाता है, फिर भी हम एक बार लिख देते हैं। इसको लिख सकते हैं 1/3, उसके बाद में इसको लिख सकते हैं कितना 1/7 लिख सकते हैं इसको,
इसको कितना लिखेंगे, इसको कितना लिखेंगे बताइएगा, 1/6 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं तीनों साल में बड़ा है तो हम उसके बाद में देख लेते हैं ओरिजिनल नंबर कौन सा है और न्यू नंबर कौन सा है। ठीक है, देखिए ओरिजिनल नंबर हमेशा ये नीचे वाला होता है ओरिजिनल नंबर। ठीक है, और उसके बाद अगर प्लस होता है तो ये वाले में ऊपर प्लस हो जाएगा ऊपर वाला, अगर यहाँ पे माइनस होता है तो इसमें ये वाला माइनस हो जाएगा। ठीक है, अगर प्लस होता है तो प्लस हो जाएगा, माइनस होता है तो यहाँ पे क्या प्लस हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही है ना। तो ओरिजिनल नंबर कितना है, 3 है, तो इसमें कितना परसेंट बढ़ गया, यानी 1 बढ़ा तो कितना हो गया, बढ़ के 4 हो गया। ठीक है, यहाँ पर भी ओरिजिनल नंबर कितना है, 7 है, कितने की बढ़ोतरी हुई, इसमें भी 1 हुई, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसमें ओरिजिनल कितना है, 6 है, इसमें बढ़ोतरी हुई, कितनी हुई, 1 की हुई, तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। चलो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, जो हमारा कैंची में अगर कट रहा है तो उसे हम काट देते हैं, जिससे हमारा 7 से 7 कट गया। और इधर क्या देखते हैं, 2 से काटते हैं, 2 3 6 और 2 दूना 4, इधर कितना बचा, 3 3 9, इधर कितना, 8 दूना 16, यानी ओरिजिनल नंबर कितना 9 था, बढ़ के कितना हो गया, 16 हो गया। कितना बढ़ा, कितने की बढ़ोतरी हुई, इसमें 7 की बढ़ोतरी हुई। अब 7 की बढ़ोतरी हुई कितने पर हुई, यानी 9 पर हुई, तो गुणा 100 कर देते हैं, तो कितना हो गया हमारा 700/9%। अब चलिएगा आगे देखते हैं, जैसे कि अब यहाँ पर सवाल ये तो बता दिया मैंने, क्या किया सवाल को। अब इसी तरह से हम दूसरा सवाल देखते हैं, क्योंकि एक सवाल में समझ में नहीं आया होगा तो शायद दूसरे में आपके समझ में आ जाए। ठीक है, तो दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल हमारा क्या कहता है, जैसे कि इसमें देखते हैं कि यहाँ पे पहला में दिया है 33 सही 1/3% बढ़ोतरी हुई। उसके बाद में इसमें कितना हुआ, 14 सही 2/7% की बढ़ोतरी हुई। इसमें क्या हुआ, 16 सही 2/3% की बढ़ोतरी होती है। ठीक है, अब इसे क्या है, हम भिन्न को सॉल्व करके देखते हैं। इसे पहले उसमें मैं डायरेक्ट लिख दिया था, लेकिन इसमें हम सॉल्व करके दिखा देते हैं, लेकिन फिर भी भिन्न के बारे में बताएंगे हम आपको अभी। ठीक है, फिर भी देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर 33 या 99 1 100। ठीक है, इसे मिश्रित भिन्न को कैसे सॉल्व करते हैं, इन दोनों का गुणा करते हैं, उसके बाद में ऊपर जो अंश होता है वो वाला लास्ट में जोड़ देते हैं, यानी 33 या 99 और 1 100, 100/3। यहाँ पे प्रतिशत लगा हुआ है, प्रतिशत के बदले नीचे क्या आएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी 4 7 98, 98 2 100, 100/7 और नीचे प्रतिशत लगाया उसे लगा देते हैं। ठीक है, 16 3 48 2 50/3 और नीचे 100 लगाया उसे लगा देते हैं। 100 से 100 कट गया, यहाँ पे कितना आया, 1/3। यहाँ पर भी 100 से 100 कट गया, यहाँ पे कितना आया, 1/7। यहाँ पर 50 दूना 100। ठीक है, कितना आया, 1/6, 3 दूना 6 आया। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर प्रतिशत में था, प्रतिशत में सीधा रेशियो में बदल रहा है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर कितना, ओरिजिनल नंबर और न्यू नंबर। ठीक है, ओरिजिनल नंबर हमारा कितना है, 3 है, इसमें 3 है ना। अब प्लस बढ़ोतरी हुई है तो नया नंबर कितना हो गया, 4 हो गया। इसमें कितना है, ओरिजिनल नंबर हमारा 7 है, फिर बढ़ोतरी हुई है तो कितना हो जाएगा, 7 से हमारा 8 हो जाएगा। अब इसमें कितना है, ओरिजिनल नंबर हमारा 6 है, बढ़ोतरी हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 से 7 कट गया, अब यहाँ पे 3 दूना 6। ठीक है, तो 3 दूना 6 और 2 दूना 4। ठीक है, तो यहाँ पर कितना 9, यहाँ पे कितना 16। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कितना आया, कितने की बढ़ोतरी, 7 की, कितने पर हुई, 9 पर हुई, तो कितना हो गया, 100। इसे हम डायरेक्ट भी सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। जैसे कि हमारा यहाँ पे 7 है, अगर 1/9, 1/9 का हाल क्या होता है, सवाल तो वही है सेम। ठीक है, लेकिन बात ये है, सवाल
सॉरी यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ पर 3 नहीं, यहाँ पर 2 था, ठीक है, वो गलती से हो गया था। तो यहाँ पर 1/9 का मान कितना होता है, 11 सही 1/9 होता है, ठीक है। अब ऊपर कितना 7 है, अब इस 7 को इसमें भी गुणा करना है और इसमें भी गुणा करना है, ठीक है। तो यहाँ पर 11×7 77, यहाँ पे 7/9%, ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिएगा इधर मैंने सवाल बता दिए, अब थोड़ा हम भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए देखते हैं जी, आपको याद करना है, ठीक है। अगर ये याद हो जाती हैं तो प्रतिशत और लाभ हानि साधारण ब्याज कुछ है ही नहीं, अगर एक बार याद कर लो बस। और याद करना भी इतना कठिन नहीं है, आसान है। जैसे कि 1/2 है, 1/2 को हम क्या लिखते हैं, 50% लिखते हैं, ठीक है। एक बार सॉल्व करके दिखा देते हैं। जैसे कि 50% है तो हम इसे प्रतिशत हटाएंगे तो कितना, नीचे 100 आ जाएगा। तो 50 1 50, 50 दूना 100, वही मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। अब उसके बाद में 1/3 को क्या लिख सकते हैं हम, 33 सही 1/3, ये आपको याद रखना है, ठीक है। 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं, यानी 25% लिख सकते हैं। उसके बाद में 1/5 को क्या लिखेंगे, यानी 20% लिखेंगे 1/5 को। उसके बाद में 1/6 को हम क्या लिख सकते हैं, यानी 16 सही 2/3% लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद में 1/7 को क्या लिख सकते हैं, 14 सही 2/7 लिखेंगे, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। जैसे कि 1/8 को क्या लिखेंगे हम, 12 सही 1/2% लिखेंगे, ठीक है। 1/9 को हम क्या लिखेंगे, 11 सही 1/9% लिखेंगे। 1/10 को क्या लिखेंगे हम, 10% लिखेंगे। उसके बाद में अभी यहाँ 10 तक ही रखो, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा फिर याद भी नहीं कर पाओगे। उसके बाद में जब आगे सवाल इस पे बढ़ाएंगे लेवल थोड़ा, तो हम उसके बाद आगे लिखवा देंगे, ठीक है। अब चलिएगा आगे देखते हैं। जैसे कि सवाल में दिया है, हम यहाँ पे लिखते हैं +11 सही 1/9% और +33 सही 1/3%, और इसमें बढ़ोतरी हो रही है इधर 14 सही 2/7%, इधर 12 सही 1/2%, ठीक है। अब ये सीरीज क्या चलती है देखिएगा, जैसे कि पहले प्रतिशत होता है, ठीक है। प्रतिशत को हम किस में बदलते हैं, भिन्न में बदलते हैं, ठीक है। भिन्न में बदलते हैं, भिन्न को किस में बदलते हैं, अनुपात में बदलते हैं। फिर अनुपात के बाद फिर हम क्या करते हैं, गुणा। इस हिसाब से सवाल पूरा सॉल्व होता है, ठीक है। जैसे कि सवाल मैंने ले लिया, कोई सवाल है यहाँ पर, अगर 30% की बढ़ोतरी हो रही है तो पहले हम क्या करेंगे, भिन्न में बदलेंगे, यानी 3/10, ठीक है। उसके बाद में फिर हम क्या करेंगे, अनुपात में बदलेंगे, यानी 10/13, ठीक है। अब जैसे कि अगर कमी हो रही है तो यहाँ पर -30% लिखेंगे, तो इसे हम क्या लिखेंगे, यानी 3/10। अगर कमी हो रही है तो अनुपात इसका क्या बनेगा, 10/7, ठीक है। अब गुणा वाली कंडीशन, जब 3-4 सवाल, जैसे हम इसी में बता देते हैं गुणा वाली कंडीशन, अगर बढ़ोतरी कमी हो रही है, अब उसके बाद में गुणा की होती है। तो पहले ओरिजिनल नंबर क्या था हमारा 10, अब क्या हुआ 13 हो गया। उसके बाद में गुणा की कंडीशन बता रहे इन दोनों को मिला के आपको, ठीक है। इसमें ओरिजिनल नंबर क्या है हमारा 10 है, और उसके बाद में अब क्या हुआ 7 हो गया। इधर कितना 100, इधर 13×7=91, कितना कमी हुई, 9 की कमी हुई, ठीक है। 9 की कमी हुई, कितने पर हुई, 100 पर हुई। अगर प्रतिशत में बदलते हैं तो 100 से गुणा कर देते हैं, 100 से 100 यानी कितना 9% की कमी होगी, बस इतना होता है, सिंपल। अब चलिएगा आगे देखते हैं हम। जिससे कि यही सवाल दिया था, अब ये वाला सवाल था, इसे हम सॉल्व करके दिखाते हैं, ठीक है, नए पेज पे। अभी छोटा सवाल बता दिया है मैंने। अब देखते हैं, जैसे कि सवाल यही है हमारा, +11 सही 1/9%, ठीक है, +33 सही 1/3%,
3% प्लस 14 सही 2/7% और प्लस 12 सही 1/2%। ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे 1/9, इसको क्या लिखेंगे हम 1/3 लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे हम 1/7 लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे हम 1/8। ये देख के लेना, अभी इसमें सब सारी भिन्नें बता दी हैं मैंने। ठीक है, अब देखते हैं ओरिजिनल नंबर और न्यू नंबर क्या है। ठीक है, ओरिजिनल नंबर कितना है हमारा, इसमें 9 है, तो बड़ी बढ़ोतरी हुई जो कितना 10 हो जाएगा। इसमें ओरिजिनल नंबर कितना है 3 है, बढ़ोतरी होगी तो क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। इसमें ओरिजिनल नंबर कितना है 7 है, तो बढ़ोतरी होगी क्या बढ़ जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, इसमें ओरिजिनल कितना है 8 है, फिर इसमें बढ़ोतरी होगी तो 9 हो जाएगा। तो अब देखिए, अब गुणा करते हैं, काटते हैं, 8 से 8 कट गया और कुछ कट रहा है, 9 से 9 कट रहा है। ठीक है, 7 21 और इधर 40, 10 चौक 40। ठीक है, कितने की बढ़ोतरी हुई 19 की बढ़ोतरी हुई, 19 की बढ़ोतरी हुई है किस पर हुई 21 पे हुई, तो प्रश्न में बदलेंगे 100। ठीक है, तो हमारा कितना 1900 बटे कितना हो गया 21%। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं नया सवाल। जैसे कि इसमें क्या है प्लस का 25%, उसके बाद में प्लस का 10% बढ़ा, माइनस का 12.5%, प्लस का 14 सही 2/7%। ठीक है, अब देखते हैं इसे हम क्या लिख सकते हैं 1/4, इसे क्या 1/10, इसे क्या 1/8, इसे 1/7। ठीक है, अब ओरिजिनल नंबर और न्यू नंबर। ओरिजिनल क्या है हमारा 4 है, नया नंबर क्या है बढ़ोतरी हुई तो 5 हो जाएगा। ओरिजिनल नंबर क्या है 10 है, अगर बढ़ोतरी हुई है तो हमारा कितना 11 हो जाएगा। ओरिजिनल नंबर 8 है और कमी हुई तो एक कम हो जाएगा 7 हो जाएगा। उसके बाद में ओरिजिनल नंबर कितना है 7 है, बढ़ोतरी हुई तो हमारा 8 हो जाएगा। ठीक है, अब हम का गुणा करते हैं, 7 से 7 कट गया, 8 से 8 कट गया, 5 दूना 10, यानी 8 इधर कितना 11। ठीक है, कितने की बढ़ोतरी हुई 3 की हुई, कितने पर हुई 8 पर हुई, गुणा 100। ठीक है, देखिएगा इसे सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्टली नहीं, हमने ट्रिक बताया था 1/8 का कितना होता है 12.5%। ठीक है, 12 से 1/2 12.5। उसके बाद में अब यहाँ पे 3 है तो 3 का इसमें करेंगे तो 12 3 36, और यहाँ पर 3 एकन 3/2। फिर भी यहाँ पे क्या एक ज़्यादा है तो एक और ले लेते हैं, 2 एकन 2, तो हमारा कितना हो गया 36 और प्लस 1 और यहाँ पर 1/2, यानी 37 सही 1/2, या ऐसे आप डायरेक्ट सॉल्व कर लो। ठीक है, सॉल्व करोगे 4 से काटोगे 4 दूना 8, 4 से काटोगे 25, 25 या 75, 75/2, यानी 75 का आधा 37.5 हो जाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको प्रतिशत का बेसिक बताया है। ठीक है, अब उसके बाद में हर दिन लेवल बढ़ता रहेगा। अब आपको मैंने टाइमिंग भी बता दिया है इसका, अब डेली रेगुलर में क्लास आती रहेगी, और आप लोग अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। तो सभी दोस्तों को धन्यवाद।